हमारी पहचान एनजीओ लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास से काम करती हुई आ रही है। इसी क्रम में रंगपुरी के इंदर कैंप में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर बच्चियों को दी गई। बच्चियाँ किस तरीके से अपना बचाव कर सकती हैं उसकी जानकारी देने के लिए दिल्ली पुलिस के सेल्फ डिफेंस के जो वॉलंटियर हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। सेल्फ डिफेंस की जानकारी देखिए कि जो 2 महिला जवान हैं वो यहाँ पर देती हुई नजर आ रही हैं। इन बच्चियों को गुड टच बैड टच के बारे में भी जानकारी दी गई, तो वहीं किस तरीके से वो अगर कहीं आते जाते हैं तो अगर कोई मनचला उनको छेड़ता है तो किस तरीके से बचाव करना है उसको लेकर यहाँ पर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है। तस्वीर हम आपको दिल्ली के रंगपुरी के इंदर कैंप की दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए बच्चियों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है और बच्चियाँ इस ट्रेनिंग से देखिए किस तरीके से अपने आप को सेल्फ के लिए तैयार करती हुई नजर आ रही है, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर दी जा रही है। लगातार वक्त वक्त पर इसी तरीके से सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग है इन बच्चों को दी जाती है और बच्चियाँ भी बाकायदा इस ट्रेनिंग से अपने अंदर की जो ऊर्जा है उसको पहचाननी है, अपनी शक्ति को जो है वो पहचानती हुई नजर आ रही हैं। और इसीलिए यहाँ पर बच्चियों को पुरस्कार भी दिया गया। जो बच्चियाँ जो है लगातार इस ट्रेनिंग को लेते हुए आ रही हैं, उन्होंने खुद यहाँ पर जो उनके टीचर थे उनको बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को मजबूत किया है। जी हाँ, इस ट्रेनिंग के माध्यम से उन्होंने बताया कि किस तरीके से सेल्फ डिफेंस जो है वो करना है, अपना सेल्फ डिफेंस किस लिए और कैसे करना है, किन लोगों से करना है, इसकी जानकारी बाकायदा दी गई। साथ ही साथ पुलिस के लिए जो कॉल नंबर है 112 उसकी जानकारी, चाइल्ड हेल्प लाइन के साथ साथ वुमेन हेल्पलाइन, इन सभी नंबरों की जानकारी भी इन बच्चियों को दी जा रही है और बच्चियां लगातार इस शिक्षा से अपने आप को मजबूत करती हुई नजर आ रही हैं। अक्सर देखा जाता है कि क्लस्टर एरिया में इस तरीके की क्लासेस नहीं होती हैं और इसके अभाव में बच्चों के साथ कई सारी जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं, चाहे वो छेड़खानी की बात हो या उनके साथ कुछ गलत काम की बात हो। कई सारी घटनाएं ऐसी सामने हमेशा देखने को मिलती हैं। उसीलिए इन सभी को मजबूत बनाने के लिए और क्लस्टर एरिया में इस तरीके की घटनाएं ना हो उस पर रोक लगाने के लिए हमारी पहचान एनजीओ के द्वारा इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया जाता है कि वक्त वक्त पर महिलाओं को, बच्चियों को ट्रेंड किया जा सके कि अगर उनके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो उससे वो कैसे अपने आप को बचा सकें, इसकी जानकारी यहाँ दी जा रही है। देखिए कि किस तरीके से जो पूरी ट्रेनिंग है वो यहाँ पर ली जा रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए कि जो बच्चे थे उनको सर्टिफिकेट जो है वो भी यहाँ पर दिया गया, मेडल है वो दिया गया। और जो ट्रेनर है उन्होंने क्या बताया वो हम आपको सुनाते हैं। साथ ही साथ जो बच्चियाँ थी जिन्होंने ये पूरी ट्रेनिंग ली, उन्होंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेने के बाद क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। आर सोनी की ये खबर अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करिए। डेली एंड पे आर सोनी को देख रहे हैं तो डेली एंड पे आर सोनी को फॉलो करिए, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आइए आपको सुनाते हैं किस तरीके से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के बाद यहाँ पर जो टीचर हैं, सेल्फ डिफेंस जो ट्रेनर हैं, उन्होंने क्या कहा, साथ ही बच्चियों ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग है उन्होंने ली है और उससे कितना बेनिफिट जो है उनके जीवन में उनको मिलेगा। बच्चों के बीच पहुंची किस तरीके की उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जो है वो दी है और कहाँ पे आए हैं आप? हम इंदर कैंप में आए हैं। बच्चों को समय समय पर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, गुड टच बैड टच के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानकारी देते रहते हैं। जैसे फ़ोन से दूर रहना, बहुत सारी चीज़ों से अवेयर करते रहते हैं। सेफ टच, गुड टच, बैड टच या फिर सेल्फ डिफेंस में टच, जैसे पहला टच क्या होगा, दूसरा टच क्या होगा, सबसे पहला टच, आंखों की डिफेंस, सारे बहुत अलग अलग प्रकार के टच सिखाए गए हैं, जिसमें पंचेज भी हैं, ब्लॉक्स भी हैं, फिंगर्स के टिप्स भी हैं, लेग टिप्स भी हैं, बहुत सारे। किसके साथ मिलकर आप लोगों ने यहाँ हम पर एक एनजीओ की तरफ से अपना हमारी पहचान, हमारी पहचान एनजीओ है, उससे मिलके हमने ये ऑर्गेनाइज किया है। अच्छा क्या आप लोग हमेशा रेगुलर इस तरीके से कैंप में हाँ जाते जी, हैं? बिल्कुल, हम रेगुलर इस तरह से कैंपों में आते हैं। बच्चों को किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है बच्चे इसको? वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से सीखते हैं। उनके पेरेंट्स भी इवन आते हैं इस सेशन में। अपना नाम बताइए। My name is Shivani. I am 7th class. आज यहाँ पर क्या आप लोगों को क्या ट्रेनिंग दी गई, क्या आज सिखाया? हमारी हमारी पहचान से हमारी एक मैम आई थी सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए। उनने हमें सेल्फ डिफेंस के एक्शन बताए, वॉइस के आइज बताई, मतलब आइज के एक्शंस, और गुड एंड बैड टच बताया, ट्रैफिक हेल्पिंग लाइन नंबर, पुलिस हेल्पिंग लाइन नंबर, वुमेन एंड चिल्ड्रंस हेल्पिंग लाइन, और बहुत दिल्ली पुलिस के बारे में एनजीओ से मैम आई थी, उन्होंने बताया।
कितना जरूरी है आप लोगों के लिए ये सब जानना, कितना जरूरी है अपना बचाव के सेल्फ लिए? डिफेंस अपनी बॉडी के लिए, जैसे कोई कोई हमें कोई बॉय एक गलत टच से कर रहा है, हमें सेल्फ डिफेंस के एक्शन अटैक करने हैं उस पे। ये जरूरी है, होना चाहिए, इस तरीके के कैंप लगने चाहिए। हाँ, लगनी चाहिए बिल्कुल।